कहानी सारा की जादुई दुनिया। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। गुलिस्तान में हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत ही मासूम और प्यारी लड़की थी। इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, मगर वो बहुत ज़हीन और बहादुर थी। सारा के वालिदैन बहुत ही मेहरबान और मोहब्बत करने वाले थे। उनका काम खेतों में फूलों की देखभाल करना था। सारा भी अपनी वालिदैन की मदद करती थी और खेतों में खुशबूदार फूल जमा करती थी। इससे फूलों से बहुत मोहब्बत थी और वो हमेशा खुशबू की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन सारा खेतों में खेल रही थी कि अचानक इसे एक अजीब सी चीज मिली। ये एक पुरानी किताब थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। सारा ने किताब को उठाया और झाड़ पोंछ कर घर ले आए। इसने किताब खोली तो इसमें से एक रोशनी निकली और सारा को एक जादुई दुनिया में ले गए। सारा ने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन दुनिया में आ गई है। इस दुनिया का नाम जादुई दुनिया था। यहाँ हर तरफ जादू और अजायबात ही अजायबात थे। दरख्त बोलते थे, जानवर बातें करते थे और फूल नाचते थे। सारा ने सोचा कि उसे यहाँ की सैर करनी चाहिए और इस दुनिया के राज जानने चाहिए। वो चलते चलते एक झील के पास पहुँच गई। झील का पानी बिल्कुल शफाफ था और इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं। सारा ने झील के किनारे बैठकर पानी में झांका तो उसने देखा कि झील के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल है। सारा ने सोचा कि उसे इस महल में जाना चाहिए। जैसे ही इसने ये सोचा, एक जादुई कश्ती नमूदार हुई। सारा कश्ती में बैठ गई और महल की तरफ रवाना हो गई। महल पहुंचते ही इसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ है। सारा महल में दाखिल हुई तो उसने देखा कि महल के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। बूढ़ी औरत ने सारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, आओ। मुझे मालूम था कि तुम आओगी। मैं जादू की दुनिया की मलिका हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सारा ने हैरानी से पूछा, अब मेरी मदद कैसे कर सकती है? मलिका ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 जादुई चीजें दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएंगी। लेकिन याद रखो, इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त करना। मलिका ने सारा को एक जादुई छड़ी, एक जादुई आईना और एक जादुई अंगूठी दी। सारा ने शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी दुनिया में आ गई। सारा ने सोचा कि इन जादुई चीजों का इस्तेमाल कब करना है। एक दिन गांव में एक भयानक देव ने हमला कर दिया। देव ने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनके घरों को तबाह करने लगा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सारा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और देव की तरफ इशारा किया। जादुई छड़ी ने देव को पत्थर बना दिया और गांव वालों की जान बचा ली। सब लोग सारा की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी खुश्क साली आ गई। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। सारा ने अपनी जादुई आईना निकाली और इसमें झांका। आईना ने इसे बताया कि पहाड़ों के पीछे एक जादुई चश्मा है जिससे कभी भी पानी खत्म नहीं होता। सारा ने गांव वालों को इस जादुई चश्मे का रास्ता दिखाया और सब ने मिलकर वहां से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाई। एक दिन सारा अपने खेतों में काम कर रही थी कि अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसकी मदद के लिए पुकार रहा है। इसने अपनी जादुई अंगूठी पहनी और इसे घुमा दिया। अंगूठी ने इसे एक गरीब किसान के बारे में बताया जो बहुत बीमार था और उसके पास दवाएं खरीदने के पैसे नहीं थे। सारा फौरन इस किसान के पास पहुंची और उसे अपने साथ घर ले आए। इसने किसान की बहुत खिदमत की और उसे दवा दी। कुछ दिनों बाद किसान बिल्कुल ठीक हो गया और सारा का शुक्रिया अदा करने लगा। इस तरह सारा ने अपनी जादुई चीजों का सही इस्तेमाल किया और गांव वालों की मदद की। सब लोग इससे बहुत खुश थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सारा ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो और दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। एक दिन गांव में एक जादूगर आया जो सारा की शोहरत और गांव वालों की मोहब्बत से हसद करता था। इसने गांव पर एक मनहूस जादू कर दिया जिससे फूल मुरझा गए और आसमान सियाह हो गया।
गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उनका खूबसूरत गांव बदसूरती में बदल गया था। सारा ने फैसला किया कि वो जादूगर का मुकाबला करेगी। इसने अपनी जादुई छड़ी, आईना और अंगूठी ली और जादूगर की तलाश में निकल पड़े। अंगूठी ने इसे जादूगर के ठिकाने की निशानदेही की जो एक गहरे जंगल में था। सारा जैसे ही जादूगर के सामने पहुंची, जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम क्या समझती हो छोटी सी लड़की, तुम्हारा जादू मेरे जादू के सामने कुछ नहीं है। सारा ने पर एतमाद लहजे में कहा, मैं एक छोटी लड़की हो सकती हूँ, लेकिन मेरा जादू मोहब्बत और खुलूस से आता है और ये किसी भी तारीकी ताकत से ज्यादा मजबूत है। ये कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी से एक रोशनी का हिसार बनाया। जादूगर ने अपनी तारीक ताकतों से इस हिसार को तोड़ने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। सारा ने फिर जादुई आईना इस्तेमाल किया और जादूगर के जादू को इस पर वापस भेज दिया, जिससे वो कमजोर हो गया। आखिर में सारा ने जादुई अंगूठी घुमाई, जिससे जादुई दुनिया की मलिका नमूदार हुई। मलिका ने जादूगर को इसकी ताकत से महरूम कर दिया और इसे हमेशा के लिए गुलिस्तान से निकाल दिया। आसमान साफ हो गया और फूल दोबारा खिल उठे। गांव वाले खुशी से झूम उठे और सारा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्हें यकीन था कि जब तक सारा उनके साथ है, वो महफूज हैं। साल गुजरते गए और सारा गुलिस्तान की एक दानिशमंद और महबूब रहनुमा बन गई। इसने अपनी जादुई मुहिम्मात से सीखे हुए असबाक कभी नहीं भुलाए। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती रही और अपने तहाइफ से मोहब्बत और खुशी फैलाने की कोशिश करती रही। जादुई चीजें इसके पास रहीं, मगर इसने उन्हें बहुत कम इस्तेमाल किया क्योंकि इसकी असल ताकत इसके दिल में थी। सारा की कहानी एक अफसाना बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। गुलिस्तान के बच्चे सारा की बहादुरी और मोहब्बत की दास्तानें सुनकर बड़े हुए और उसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते रहे। और यूं सारा की जादुई दुनिया की रूह जिंदा रही, जो मोहब्बत, खुलूस और हिम्मत की दायमी ताकत की गवाही थी। और यूं सारा की जादुई दुनिया की कहानी खुशी खुशी खत्म हुई।